Good morning students. Today I am going to teach you about Roman numerals. हम लोग चैप्टर 2 तक तो पढ़ लिए थे। 3 में रोमन न्यूमेरियल्स हैं। आज हम लोग रोमन न्यूमेरियल्स के बारे में पढ़ेंगे। आप लोग 1 क्लास में 2 क्लास में और भी ये रोमन न्यूमेरियल्स पढ़ चुके हैं। 1 से लेकर 100 तक तो आप लोगों को 2 में भी पढ़ाया गया है। 3 में भी रोमन न्यूमेरियल्स पढ़ना है। सबसे पहले हम लोग रोमन न्यूमेरियल्स के बारे में जानेंगे कि कैसे लिखते हैं, कैसे इसमें कौन कौन साइन यूज किया जाता है। रोमन numerals, we have used the numerals symbols zero, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9 for writing all the numerals all the numbers. These are called Hindu Arabic numerals. We have used the numerals 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9 for writing all the numbers. जितने भी नंबर्स हम लोग लिखते हैं उसमें हम इसी जो ये सिंबल दिए हुए हैं 0, 1, 2, 3, 4 से लेकर के 9 तक इसी का हम लोग यूज करते हैं। चाहे वो 100 में लिखे, चाहे वो 1000 में लिखे, लाख में लिखे, करोड़ में लिखे, लेकिन हम लोग इसी डिजिट का यूज करते हैं। इसको दीज आर कॉल्ड हिंदू अरबिक न्यूमेरियल्स। इसको हिंदू अरबिक न्यूमेरियल्स कहते हैं। रोमन numerals are written with only basic letters. ए है 1, इसको ए आई हो गया, ए भी हो गया, ए एक्स हो गया, ए एल हो गया और ए सी हो गया, ए डी हो गया और ए एम हो गया। यानी कहने का मतलब है कि ए 1 यानी इसको आई कहिए, ए भी है और ए एक्स है, एल है, सी है, डी और ए एम है। तो ये यही जो साइन है इसी साइन का हम लोग यूज करते हैं। जिस तरह बताया है कि 0 से लेकर के 9 तक का ये जो है इसका हम लोग पूरे नंबर में लिखने के लिए यूज करते हैं, उसी तरह कि ओनली 7 जो है ए से आई भी एक्स एल सी डी एम इतना ही साइन का हम लोग यूज करते हैं रोमन न्यूमेरियल्स लिखने
लिखने के लिए, चाहे वो रोमन नंबर्स कितना भी लिखते हैं, 100 में लिखें, टेंस में लिखें, 1000 में लिखें, उसको हम इतना ही साइन का यूज करते हैं। इसका तो मतलब समझते हैं कि इसका क्या होता है, इसका होता है 1, क्या बोलते हैं इसको 1, इसका क्या होता है 5, इसका क्या होता है x का 10, L का क्या होता है 50, C का क्या होता है 100, D का क्या होता है 500, M का क्या होता है 1000। ये सब साइन जो दिए गए हैं, इसका एक मतलब वो हिंदू अरबिक में इसको 1 बोलते हैं, इसको 5 बोलते हैं, इसको 10 बोलते हैं, इसको 50 बोलते हैं, L को, C को 100 बोलते हैं, D को 500 बोलते हैं, M को 1000 बोलते हैं। अब इतना ही ये सिंबल है जो हम पूरे रोमन नंबर्स लिखने के लिए यूज करते हैं। आप देखेंगे a symbol can be repeated up maximum of 3 times. In a row. कह रहा है कि a symbol can be repeated up to a maximum of 3 times in a row. किसी भी सिंबल को केवल हम 3 टाइम्स ही यूज कर सकते हैं, ओनली 3 टाइम्स, 4 टाइम्स यूज नहीं करेंगे। तो ओनली 3 टाइम्स इन रो, मतलब एक बार में हम केवल 3 टाइम्स ही यूज कर सकते हैं किसी भी इस नंबर को। तो ये जैसे देख लीजिए, अगर 3 लिखना है मान लेते हैं, तो जैसे एग्जांपल में मान लीजिए कि हमको 3 लिखना है, तो हम 1 2 3, ये 3 आई लिख दिए, ये 3 हो गया। तो केवल ये जो आई है कितना बार इसको यूज किए, 3 टाइम्स यूज किए। अगर 30 लिखना है, मान लेते हैं कि 30 लिखना है हमको, तो x को x x x, ये क्या हुआ, यानी ये 3 टाइम्स हम यूज किए, 4 टाइम्स यूज नहीं करेंगे। ओके, अब आगे देखते हैं। अगर हम 6 लिखते हैं, 6, तो यहां पर क्या, ये 5 है, यानी 5 प्लस 1 6। तो 6 में कैसे, एक भी दे दिया, एक 1 दे दिए, 6 हो गया। 7 लिखना है अगर हमको, तो ये भी और उस पर 2 आई दे दिए, 7 हो गया। और 8 लिखना होगा, तो अगर मान लेते हैं कि 8 लिखना हो, तो भी और 3, यानी ये हो गया 8। वही अगर 9 लिखना है, तो हम इसको नहीं 4 टाइम्स यूज नहीं कर सकते हैं। हम अगर कहते हैं कि नहीं, अगर हम 9 ये लिखते हैं कि x हो गया, v हो गया, और ये 1 2 3, इसको अगर हम 4 टाइम्स यूज करते हैं, तो ये क्या है, ये गलत है, ये रॉन्ग, गलत है, क्योंकि हमको ये 4 टाइम्स यूज नहीं करना है, ओनली 3 टाइम्स यूज करना है। यानी 9 को लिखने के लिए
जब लेफ्ट साइड में रहता है तो इसको माइनस किया जाता है, यानी 10 में से 1 माइनस करते हैं तो 9, तो इसको हम 9 इस तरह लिखते हैं I और X। ये क्या हुआ? करेक्ट, ये हुआ करेक्ट। तो आगे हम देखेंगे a symbol I can be subtracted from V and X only once. Only once. यहां पर दिया हुआ है कि ये सिंबल I कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम V एंड X, माने इस I को हम केवल V में से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं और X में से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ओनली वंस माने केवल एक बार। जैसे मान लेते हैं यहां हमको लिखना है 4 लिखना है, तो 4 को हम रोमन नंबर्स कैसे लिखेंगे? तो हम कह रहे हैं कि I कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 5, यानी 5 माइनस क्या होगा 4, तो ये 4 हम कैसे लिखते हैं? 1 और भी लिखते हैं, तो ये 4 हुआ। यानी कहने का मतलब कि 5 माइनस 1 इक्वल टू 4, तो 5 भी होता है और इसमें से 1 माइनस करते हैं तो ये क्या होता है 4, यानी 5 में से जब 1 हम इस लेफ्ट साइड में लिखते हैं तो उसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो उसको लेफ्ट साइड में ही लिखा जाता है। तो ये 1 जो सब्ट्रैक्ट किए हैं तो इसको लेफ्ट साइड में लिखे, यानी 5 में से 1 माइनस हो गया तो ये 4 हो गया, यानी 4 कैसे लिखेंगे? I और भी लिखेंगे। अब कह रहा है कि 10, मान लेते हैं कि अगर हमको 9 लिखना है तो 9 लिखने के लिए क्या करते हैं? लिखते हैं I और X, यानी X मीन्स होता है 10, X मीन्स क्या होता है? X मीन्स 10 होता है, लेकिन यहाँ पर 9 है तो 10 माइनस 1 इक्वल टू 9, यानी जब इसमें से 1 माइनस करना है तो उसको लेफ्ट साइड में हम दे देंगे। तो यहाँ लेफ्ट साइड में 1 यहाँ पर दे दिए हैं, यानी ये I और X, यानी क्या हो गया? 9 हो गया। हम केवल इसको एक ही बार सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं और वो भी 5 से और क्या V से और X से। ओके, the symbol V, L and D are never subtracted the symbol V, L and D are never subtracted, मतलब V जो है और L है and D है, एक कभी भी सब्ट्रैक्ट नहीं होता है। किसी भी नंबर से रोमन नंबरियल्स में अगर हम इसको सब्ट्रैक्ट करना चाहें तो ये नहीं होगा। अगर हमको 10 लिखना है तो हम मान लेते हैं कि 10 तो 10 x होता है, तो x माइनस इसमें से A, V और L एंड D आर नेवर सब्ट्रैक्ट, मतलब ये किसी में से ये सब्ट्रैक्ट
इसको नहीं किया जाता है। x कैन बी subtracted from L and C only once. X can be subtracted. X can be subtracted from L, मतलब L में से X को सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है, एंड C से भी X को सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है ओनली वंस, मतलब केवल एक बार। अगर मान लेते हैं कि 40 लिखना है हमको 40, तो आप लोग जानते हैं कि 50 को क्या बोलते हैं, 50 को L बोला जाता है, तो हमको 40 लिखना है, यानी L में से X को हम एक बार माइनस कर लेंगे तो XL, यही हो गया 40, यानी इसमें से 10 माइनस हो गया जो लेफ्ट साइड में हम लिखते हैं, तो 40 लिखना रहता है तो हम लिखते हैं XL, तो केवल एक ही बार इसको हम रिपीट कर सकते हैं। ये नहीं कि अगर हमको 30 लिखना हो 30, तो हम XL नहीं लिखेंगे, ये रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि केवल ओनली वंस, केवल एक बार ही करना है, ये रॉन्ग हो जाएगा। तो इसके लिए 30 के लिए तो क्या लिखते हैं, 30 इक्वल टू लिखते हैं x। तो यहाँ पर दिया हुआ x कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम L एंड C, मतलब L 50 में से और C 100 में से केवल ओनली वंस, केवल एक बार ही सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है। अगर 100 है वहां, अगर हमको ये 90 लिखना रहता तो क्या करते, x और C लिखते, ये 90 हो गया, तो केवल हम एक ही बार इसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट अब हम लोग जो एक्सरसाइज दिया हुआ है इसमें उसके बारे में पढ़ेंगे। आप लोग पिछले क्लास में भी ये सब पढ़े हुए हैं, फिर इसमें दिया हुआ है, फिर आपको ये कंप्लीट करना है, तो आप लोग इसको बुक वर्क में ही कंप्लीट करेंगे, क्योंकि उसमें स्पेस दिया हुआ है आप लोग को बनाने के लिए। Write the Hindu Arabic numerals for the following। वन में क्वेश्चन है, ये पेज नंबर 38 है, लिखा हुआ है राइट द हिंदू अरबिक न्यूमेरल्स फॉर द फ्लोइंग। ये यहां लिखा हुआ है आई 3 टाइम्स, तो इसको क्या पढ़ेंगे हम 3, तो यहाँ 3 बॉक्स में जो दिया हुआ है उसमें 3 लिखेंगे। बी में दिया हुआ है x, तो इस बॉक्स में क्या लिख देंगे, x का वैल्यू क्या होता है 10 होता है, तो 10 लिख देंगे। सी में है x भी और ये आई है। अब बताइए इसको क्या पढ़ेंगे, 10 10 20 और ये 5 25 और 2 27, तो यहाँ पर हम 27 लिख देंगे। इसी तरह इसको L तक क्वेश्चन है, इसको कंप्लीट करेंगे बुक में। क्वेश्चन नंबर 2 है राइट द रोमन न्यूमेरल्स फॉर द फ्लोइंग। इसको हिंदू अरबिक न्यूमेरल्स में लिखा हुआ है और उसको रोमन न्यूमेरल्स में लिखना है। भी, तो भी का क्या होता है, भी का आप लोग पढ़े भी हैं, तुम नहीं पढ़े हैं, इसमें भी आप ही बताए भी का क्या होता है भी, तो भी लिख देंगे। और बी में है 12 का क्या होता है, तो x का मतलब होता है 10, यहाँ पर है
2 दे दिए तो क्या हो गया 12। और यहाँ सी में है 7, तो क्या लिखते हैं 7, पहले बी लिखते हैं 5 और ये 6 7। जो राइट साइड में लिखते हैं तो उसमें ऐड होता है, यानी बी का मतलब हो गया 5 और ये दोनों जो हो गया 1 1, तो ये 5 और 1 6 और 1 7 हो गया। यहाँ 12 है तो 10 मिस हो गया, x मिस हो गया 10 और यहाँ 2 है तो 10 to 12 हो गया। ये 5 का तो सिंबल ए भी होता है तो ये भी लिख दे, इस तरह रोमन न्यूमरल्स में लिखना है। तो कल आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 और 2 बुक वर्क में ही कंप्लीट करेंगे। Do question number 1 and 2 of page 38 in book. Thank you. Have a nice day.